नमस्कार एंड वेलकम। अगर आप डीएसएसबी पीआरटी परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं तो बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम एनआईओएस सिलेबस के सबसे क्रूशियल टॉपिक्स में से एक कोर्स 506 ब्लॉक 1 को पूरी तरह से डीकंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। हमारा फोकस रहेगा चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी बच्चों की वृद्धि और विकास को समझना। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपके डीएसएसबी स्कोर के लिए इतना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए, बात बहुत सीधी सी है। चाइल्ड साइकोलॉजी के ज्यादातर सवालों की जड़, उनकी फाउंडेशन यहीं से शुरू होती है। इस एक टॉपिक पर आपकी पकड़ जितनी मजबूत होगी ना, सक्सेस के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। सो लेट्स गेट इट राइट। तो चलिए फाउंडेशन से ही शुरू करते हैं। सबसे पहली और ट्रस्ट मी सबसे जरूरी चीज है इन दो शब्दों का फर्क समझना, वृद्धि यानी ग्रोथ और विकास यानी डेवलपमेंट। ज्यादातर लोग इन्हें एक ही समझ लेते हैं और यही सबसे बड़ी गलती है। एक फ्यूचर टीचर के तौर पर हमारे लिए इसका बारीक अंतर जानना एब्सोल्युटली क्रिटिकल है। ओके, तो इस स्लाइड पर देखिए, आमने सामने डिफरेंस एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। लेफ्ट साइड पर है वृद्धि यानी ग्रोथ। ये क्या है? ये है क्वांटिटेटिव, मतलब ऐसी चीजें जिन्हें हम नाप सकते हैं, वजन, लंबाई, हाइट, राइट। और ये मैच्योरिटी पर आकर रुक जाती है। अब राइट साइड पर देखिए विकास यानी डेवलपमेंट। ये है क्वालिटेटिव, इसमें फिजिकल, सोशल, इमोशनल, मतलब ओवरऑल चेंजेस शामिल हैं। और ये तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जिंदगी भर चलता है। तो आसान शब्दों में टेक अवे क्या है? ग्रोथ डेवलपमेंट का बस एक छोटा सा हिस्सा है। डेवलपमेंट इज द बिग पिक्चर। तो ठीक है, तो ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट क्लियर हो गया। अब जरा डेवलपमेंट के ब्लूप्रिंट को समझते हैं। देखिए, विकास ना ऐसे रैंडमली नहीं होता। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कभी भी हो रहा है, नहीं। ये कुछ सेट प्रिंसिपल्स, कुछ पक्के नियमों को फॉलो करता है। और एक टीचर के लिए इन प्रिंसिपल्स को जानना, वेल, इट्स नॉन नेगोशिएबल। यहाँ स्क्रीन पर डेवलपमेंट के कुछ की प्रिंसिपल्स लिस्ट किए गए हैं। अब देखिए, हम हर एक की डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ मेन पॉइंट्स दिमाग में बिठा लीजिए। पहला, डेवलपमेंट फॉलोज अ पैटर्न। दूसरा, ये कंटिन्यूस है, रुकता नहीं है। तीसरा, हर बच्चे का पेस अलग होता है, जिसे प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं। और चौथा, ये हमेशा जनरल से स्पेसिफिक की तरफ बढ़ता है। बेसिकली ये प्रिंसिपल्स ही वो फ्रेमवर्क हैं जिनसे हम बच्चे के डेवलपमेंट को बेहतर समझ सकते हैं। अब आते हैं डायरेक्शन से जुड़े दो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स पर। इनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। पहला है सिफेलो कॉर्डल प्रिंसिपल, हिंदी में कहते हैं शीर्ष पदाभिमुख। सुनने में कॉम्प्लेक्स लगता है, पर मतलब बहुत सिंपल है। हेड टू टो, विकास सिर से शुरू होकर पैर के तरफ जाता है। सोचिए ना, एक इन्फेंट सबसे पहले अपने सिर पर कंट्रोल पाता है, फिर आर्म्स पर और लास्ट में जाकर लेग्स पर। ये एक यूनिवर्सल पैटर्न है। और दूसरा डायरेक्शनल प्रिंसिपल है प्रॉक्सिमो डिस्टल, यानी समीप दूराभिमुख। ये कहता है कि डेवलपमेंट शरीर के सेंटर से बाहर की तरफ होता है, फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी। फॉर एग्जाम्पल, स्पाइनल कॉर्ड पहले डेवलप होती है, उसके बाद बॉडी के आउटर पार्ट्स। आर्म्स पहले डेवलप होते हैं, हैंड्स बाद में। याद रखिए, सेफलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमो डिस्टल, ये दोनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर इंपॉर्टेंट है। इनसे डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स को सीक्वेंस में लगाने वाले क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। तो अब बिग क्वेश्चन, अगर डेवलपमेंट एक सेट पैटर्न फॉलो करता है, तो फिर हर बच्चा दूसरे से इतना अलग क्यों होता है? वो कौन सी चीजें हैं जो हर बच्चे की डेवलपमेंटल जर्नी को यूनिक बनाती हैं? इसका जवाब छिपा है उन फैक्टर्स में जो डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, और इन्हें हम मोटे तौर पर दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। सबसे पहले बात करते हैं आंतरिक कारकों यानी इंटरनल फैक्टर्स की। ये वो फैक्टर्स हैं जो बच्चे के अंदर से आते हैं। इसमें सबसे बड़ा रोल है हेरिडिटरी फैक्टर्स का, मतलब जो जीन्स उसे अपने पेरेंट्स से मिले हैं। फिर आती है उसकी इंटेलिजेंस, उसका इमोशनल नेचर, उसका टेम्परामेंट। ये सारी चीजें मिलकर उसके डेवलपमेंट का एक बेस तैयार करती हैं। और फिर आते हैं बाह्य कारक, एक्सटर्नल फैक्टर्स, मतलब एनवायरनमेंट का असर। और सुनिए, ये असर जन्म के बाद नहीं, बल्कि माँ के वूम्ब से ही शुरू हो जाता है। जन्म के बाद तो अ होल वर्ल्ड ऑफ फैक्टर्स, फैमिली कैसी है, स्कूल का माहौल कैसा है, नेबरहुड, सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट, ये सब कुछ उसके डेवलपमेंट पर गहरा इम्पैक्ट डालता है। तो असल में ये नेचर और नर्चर, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स का इंटरैक्शन ही है जो एक बच्चे को शेप करता है। और ये देखिए,
ये स्लाइड कितनी बढ़िया तरह से दिखा रही है कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपस में कैसे इंटरकनेक्टेड हैं। ये स्ट्रेट फ्रॉम द NIOS कोर्स 506 का कॉन्सेप्ट मैप है। आप देख सकते हैं कि ग्रोथ, डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी, इंक्लूसिव एजुकेशन सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। नथिंग एग्जिस्ट्स इन आइसोलेशन, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। ओके, तो प्रिंसिपल्स ऑफ फैक्टर्स समझ लिए। अब टाइम है डेवलपमेंट की एक्चुअल जर्नी पर चलने का। हमारा पहला स्टॉप इन्फेंसी यानी शैशवावस्था, बर्थ से लेकर 2 साल तक का टाइम। और ये रैपिड चेंज का बहुत तेज बदलाव का दौर होता है। इस स्टेज पर डेवलपमेंट की स्पीड को फील करने के लिए जरा इस टेबल पर नजर डालिए। ये है अर्ली इयर्स में वोकैबुलरी ग्रोथ। जस्ट लुक एट द नंबर्स। 1 साल में बच्चा करीब 3 शब्द जानता है, बट बाय द एज ऑफ 2 इट जंप्स टू 272 वर्ड्स। कैन यू बिलीव दैट? ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट में एक एक्सप्लोसिव जंप है, एक जबरदस्त उछाल। सो इन्फेंसी में की माइलस्टोन्स क्या हैं? फिजिकली बहुत रैपिड ग्रोथ होती है हाइट और वेट में। कॉग्निटिवली बच्चा अपने सेंसेस से सीखता है और धीरे धीरे ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप करता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब ये समझना कि चीजें तब भी एग्जिस्ट करती हैं जब वो आंखों के सामने ना हों। सोशली केयरगिवर से अटैचमेंट डेवलप होता है एंड इमोशनली बेसिक इमोशंस जैसे जॉय, एंगर, फियर एक्सप्रेस करना शुरू कर देता है। इन्फेंसी के बाद हमारी जर्नी का अगला पड़ाव है चाइल्डहुड यानी बाल्यावस्था। ये 2 से 12 साल तक का पीरियड है और इसे बेटर समझने के लिए हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। पहले बात करते हैं अर्ली चाइल्डहुड की, यानी 2 से 6 साल। इस स्टेज पर लैंग्वेज डेवलपमेंट तूफानी रफ्तार से होता है। पर हाँ, एक इम्पॉर्टेंट फीचर है ईगोसेंट्रिक थिंकिंग, मतलब बच्चा हर चीज को अपने पर्सपेक्टिव से ही देखता है। सोशली वो कोऑपरेटिव प्ले यानी दूसरों के साथ मिलकर खेलना सीख रहा होता है और इमोशनली भी उसकी रेंज ऑफ इमोशंस बढ़ रही होती है। अब आते हैं लेटर चाइल्डहुड पर, जो है 6 से 12 साल का पीरियड। यहाँ फिजिकल ग्रोथ थोड़ी स्लो पर स्टेडी होती है। इस स्टेज का बिगेस्ट हाईलाइट क्या है? द डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल थिंकिंग। अब बच्चा चीजों को क्लासिफाई कर सकता है, लॉजिक लगा सकता है। सोशली पीयर ग्रुप यानी दोस्तों का गैंग सुपर इंपॉर्टेंट हो जाता है और इमोशनली बच्चा पहले से ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो हमने ग्रोथ, डेवलपमेंट, उसके प्रिंसिपल्स, फैक्टर्स और अलग-अलग स्टेजेस सब कुछ कवर कर लिया। लेकिन द मिलियन डॉलर क्वेश्चन इज, इस सारी नॉलेज का, इस सारे ज्ञान का पॉइंट क्या है? एक टीचर के तौर पर इसमें हमारी भूमिका कहाँ है? ये कोड पूरी बात को समराइज कर देता है। इट इज फॉर द टीचर टू प्रोवाइड द राइट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट एंड गाइडेंस सो दैट द चाइल्ड डेवलप्स टू देयर ऑप्टिमम पोटेंशियल। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये अ टीचर्स प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी। तो आखिरी और सबसे जरूरी बात, द बॉटम लाइन इज दिस: डेवलपमेंट के इन स्टेजेस, प्रिंसिपल्स और फैक्टर्स की डीप अंडरस्टैंडिंग ही आपका सबसे पावरफुल टूल है। यही वो टूल है जो हर बच्चे के लिए एक इफेक्टिव एंड सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट बनाने में मदद करेगा। एंड रिमेंबर, ये नॉलेज सिर्फ एग्जाम क्लियर करने के लिए नहीं है, ये एक इफेक्टिव टीचर बनने के लिए है। और ये पूरा एनालिसिस हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर लाके छोड़ देता है। इन सारे प्रिंसिपल्स को जानने के बाद आप अपने क्लासरूम में हर एक बच्चे की यूनिक डेवलपमेंटल जर्नी को नर्चर कैसे करेंगे? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर, बिकॉज द आंसर टू दिस is the key to your entire teaching career.